आज हम देखेंगे योग अभ्यास से किस तरह से हम अपने मोटापे यानी ओबेसिटी से निजात पा सकते हैं। आपको नियम याद रखने हैं। आसन खाने के करीब 2 से 3 घंटे बाद, क्षमता से ज़्यादा ना करें, नियमित करना ज़रूरी है। अभ्यास के साथ साथ योग एक अनुशासन है, तो अपने खान पान, अपनी जीवन शैली को भी ध्यान दें। छोटे छोटे काम आप पैदल चलते हुए करें और हमारे अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। एक हमारे चिन और कंधों के आसपास के एरिया का फैट, एक हमारे पेट और यहाँ का फैट, और एक हमारे पैरों का फैट। तो हम इसको 3 तरह से हम आपको मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम गर्दन को एक सुंदर शेप देने के लिए दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। हाथों को ज़रा कस के रख लीजिए, ठीक है। अपनी ठुड्डी को ऐसे नीचे लगा लें और अब आप दाएं कंधे से घुमाते हुए गोल चक्कर लगाएं और धीरे धीरे दूसरी तरफ अब बदल लीजिए दिशा, एक बार घड़ी की तरफ और एक बार घड़ी से उल्टा। हमारे गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड है उसका भी बहुत ही हमारे बॉडी के फैट पर असर पड़ता है। तो ना केवल गर्दन हिलाने से हम अपने यहाँ पर जमी हुई चर्बी को पिघलाते हैं और हमारे गर्दन में जो स्थित थायराइड नाम का ग्लैंड है, जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा करने वाली जो एक टेक्निक है उसको वो कंट्रोल करता है, तो उस पर भी अच्छा असर होगा। इसको आप क्षमता अनुसार 20 से 25 दफ़ा कर सकते हैं। अगला अभ्यास, वापस आ जाइए। दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे बना लीजिए, अंगूठा अंदर रखते हुए, और इसको पीछे ले जाएं ऐसे पीछे की तरफ और खींच के रखिए। अब आप कंधों को जैसे आप साइकिल में पंप भरते हैं ऐसे आप इसको ऊपर नीचे करिए। इसको भी आप धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाते जाएं। 20 से 25 बार आप कर सकते हैं। वापस आ जाइए। अब हथेली को खोल लीजिए और खींच के रखिए हाथ को। जैसे पक्षी उड़ते हैं उसी तरह से आपको अपने हाथों को कानों तक लेकर जाना है और फिर नीचे लाना है। हथेली आपके पैर से लगे नहीं, आवाज़ नहीं आए। सो ऊपर ले जाइए और फिर नीचे। ऐसे आप 2-3 बार पहले शुरुआत में थोड़ा धीमा करेंगे, फिर आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको थोड़ा सा जैसे वो गर्म हो जाती हैं, फिर आप अपना स्पीड बढ़ाते जाइए। जैसे आप हवा को काट रहे हैं। ये आपके ऊपरी भाग की चर्बी को। योग सहज करें और एंजॉय करते हुए करें, आनंद लें। धीमा हो जाइए और वापस आ जाइए। अब आपको गोल घुमाने का अंगूठा बना लें, मुट्ठी बना लें, दोनों हाथों को अंदर अंगूठा करके। पहले आगे से पीछे आप गोल गोल अपने हाथों को घुमाइए। ये हो गई क्रिया जिसके अंदर हम हिलते हुए अपने शरीर को हिला रहे हैं और अच्छा गहरा सांस भी ले रहे हैं। धीमे हो जाइए। अब विपरीत दिशा में घुटने कसे रहें, शुरू करिए और आप कोशिश करिए धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाने की। धीमे हो जाइए। तो इस तरह से आपने ये कर लिया। अब हम करेंगे थोड़ा सा पेट के मांसपेशियों पे, यहाँ पे जमी हुई चर्बी का। तो अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, घुटने कस के अब थोड़ा आगे झुक जाइए और पेट को सांस भरते हुए फुलाइए और छोड़ते हुए पिचकाइए। पूरा फुलाइए।
आप मांसपेशियों को फुला रहे हैं, पिचका रहे हैं। ऐसा करके आप धीरे धीरे इसको 30 से 40 दफ़ा करिए, वापस आ जाइए। अगला अभ्यास, अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊंचा रहता है तो आप इसको सांस के साथ करिए, और जो लोग सांस रोक के कर सकते हैं उसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो हम सांस छोड़ते हुए हाथ घुटनों पे रखेंगे और कुछ देर रोकेंगे और पेट की मांसपेशियों को हिलाएंगे। घुटने मोड़ते हुए सांस छोड़िए, जब तक सांस रोक सकें वापस आ जाइए। हमारा अगला अभ्यास है जिसको योग में हम कहते हैं सर्वांग पुष्टि। तो हमारे पूरे शरीर में जो चर्बी है उस पर इसका असर होता है कम करने में। इधर चेहरा कर लीजिए आप। पैरों को जितना आप खोल सकते हैं खोल दीजिए, काफ़ी अच्छा, ताकि यहाँ एकदम खिंचाव रहे। दोनों हाथों के अंगूठे अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लें और इनको सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए और ऐसे क्रॉस कर लें इनको। अब आप इसका श्वास देखिए कैसा है। सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए, सांस भरते हुए अपने साइड पे आइए, मुट्ठी को आगे पीछे कर लें, सांस छोड़ते हुए पीछे जाइए, पीछे की तरफ मुड़ें, सांस भरते हुए आप आगे पीछे कर लें मुट्ठी को, सांस छोड़ते हुए पीछे और सांस भरते हुए नीचे, आगे पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए नीचे। आखिरी बार, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए नीचे। क्षमता अनुसार बढ़ाना है, आगे पीछे करें, सेंटर में आ जाइए पीछे और धीरे धीरे आप वापस आ जाएं। दोनों पैरों को जोड़ लें, थोड़ा सा शरीर को ज़रा सा श्वास लेकर ज़रा सा नॉर्मल कर लें, सामान्य स्थिति में आ जाए शरीर। अब ध्यान रहे, मोटापे से हमारे जोड़ों पे भी बहुत भार पड़ता है, जिससे हमारे घुटनों के खराब होने का भी रहता है और कई तरह के रोग इससे ही शुरुआत होते हैं। तो मोटापा अगर हम कंट्रोल में करेंगे तो हम बहुत सारे आने वाले रोगों से बच जाएंगे।